एन न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। दामोदर नदी की छाती गाद में भर गई है और केंद्र सरकार सो रही है। इसी आरोप को लेकर राज्य के 3 मंत्रियों ने घेराव आंदोलन किया। राज्य के कानून, न्याय और श्रम मंत्री मलय घटक ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, पहले गाद हटाकर बैराज की मरम्मत करें, फिर आंदोलन की बात करें। अगर फाइलों में राजनीति जारी रही तो दामोदर सबको निकल जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर डीवीसी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन से दामोदर पर डैम बना है उस दिन से अब तक एक बार भी ड्रेजिंग नहीं हुई है। गाद जमने से नदी की जलधारण क्षमता अब 1/3 रह गई है। नतीजन उत्तर प्रदेश या बिहार से जरा सा पानी छोड़े जाने पर ही मैथन और पंचेत डैम के नीचे के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इससे लोग और मवेशी मर रहे हैं, खेती की जमीनें डूब रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य मुआवजे की मांग करता है लेकिन केंद्र चुप रहता है। वे कहते हैं कि 3 दिन तक पानी रहने पर ही मुआवजा मिलेगा, लेकिन तब तक तो लोग मर जाते हैं और घर बह जाते हैं। इसी मांग को लेकर डीवीसी मुख्य अभियंता के कार्यालय के सामने 3 मंत्री मलय घटक, सिंचाई मंत्री मानस भुइया और पंचायत, ग्रामोन्नयन व सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मंत्री मानस भुइया ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, केंद्र भाजपा सरकार ने देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। दामोदर पर 7 डैम बनने थे लेकिन बने केवल 5। तेनू घाट अब भी झारखंड सरकार के नियंत्रण में है। केंद्र सिर्फ रिपोर्ट देख रहा है, कोई कदम नहीं उठा रहा। अगर अब ड्रेजिंग नहीं हुई तो दामोदर मौत का जाल बन जाएगा। इसी स्वर में मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि केंद्र की उपेक्षा और भेदभाव के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में यह राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बार বলেছেন এবং ডিবিসি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে যেদিন থেকে ড্যাম তৈরি হয়েছে তারপরে আর কোনো ড্রেজিং হয়নি এবং এখন যে ড্যামের ক্যাপাসিটি মাইথন বা পাঞ্চেত তাতে 3 ভাগের 1 ভাগ হয়ে গেছে। যতটা জলাধারে জল আগে থাকার ক্ষমতা ছিল এখন সেই ক্ষমতা 3 ভাগের 1 ভাগ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সামান্য জল যদি বিহার, উত্তরপ্রদেশের হয়, ডাউন স্ট্রিমে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে আসে তখন সেই জল এই দুটো জলাধারকেই ছাপিয়ে গিয়েছে এবং ছাপিয়ে গিয়ে তারা জল ছাড়ছে এবং মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে, প্রচুর ফসল নষ্ট হচ্ছে, চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে এবং নদীর পাড় ভেঙে যাচ্ছে। অথচ কোনো ক্ষতিপূরণ এদের দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে আমরা যখন বলেছি, বললো স্যার 3 দিন যদি জল দাঁড়িয়ে থাকে তাহলেই আমরা ক্ষতিপূরণের যে ব্যাপারে ভাবতে পারি, কিন্তু একটা মানুষ যদি জলে ডুবে যায় সে 10 মিনিট ডুবে থাকলেই তো মারা যাবে, তাকে 3 দিন ডুবে থাকতে হবে তবে তিনি ক্ষতিপূরণের অধিকারী হবেন। এই ধরনের তুগলকি আইন পরিবর্তন করার দরকার। বাড়িঘর ভেঙে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়। সেই বাড়িটা যদি 3 দিন জল না থাকে দাঁড়িয়ে ওখানে, তাহলে সেই বাড়ি ভাঙার ক্ষতিপূরণ তারা পাবে না। একটা ফসল জল ঢুকে গেলে 15 মিনিটে নষ্ট হয়ে যায়, যদি সেখানে 2 ঘন্টা পরে জলটা নেমে যায় তাহলে তারা ফসলের কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না। তো আমরা তারই প্রতিবাদে আমরা এগুলো করছি আন্দোলন। আজকেও প্রচুর মানুষ, প্রায় 1000-10 মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এরপরে আমরা আরও আন্দোলন করব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর যেরকম আমাদেরকে নির্দেশ দেবেন আমরা সেরকমভাবে এগিয়ে যাব। हर साल की तरह इस वर्ष भी संस्था ने सामाजिक कार्य करते हुए आज कुल्टी में 100 और नियामतपुर में 100 महिलाओं को साड़ी वितरित किया। संस्था की ओर से रक्तदान शिविर, होली मिलन उत्सव जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम में कुशवाहा समाज के कुल्टी से 4 और नियामतपुर से 4 नए सदस्य कुशवाहा समिति ट्रस्ट से जुड़े। कार्यक्रम के आयोजक शशिकांत कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा समाज हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता है और यह संस्था केवल अपने समाज के लिए नहीं बल्कि अन्य समाजों की भी मदद के लिए आगे रहती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के संस्थापक और संचालक राजगिरी सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष राजीव सिंह, सचिव नरेश प्रसाद कुशवाहा समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। प्रोग्राम का उद्देश्य तो मेनली हम लोग का सारे हिंदू समाज और कुशवाहा कल्याण समिति ट्रस्ट की तरफ से सब लोग हिंदू भाई लोगों को लिए किया जा रहा है। छठ का उपलक्ष्य में यहाँ पर 100 साड़ी बांटा गया,
जिसका कारोबार सब कुछ कुशवाहा कल्याण समिति ट्रस्ट के थ्रू आसनसोल के थ्रू हुआ है। आसनसोल हम लोग का मेन ऑफिस है, उसी के बैनर तले एक टेम्प्रोरी ऑफिस में ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारे कुल्टी, बड़ाकर, नियामतपुर, आसनसोल के सही भाई बंधु मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, आज आपका इस संस्था से जुड़े नहीं, इसका पहले भी जुड़े हुए थे? ये संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। अब क्या है, संस्था का कुछ साल पहले ट्रस्ट बना था तो हम लोग ट्रस्टी मेंबर में आ गए। तो आज यहाँ पर मैं कितना आदमी का ट्रस्टी में लिया गया? आज हम लोग यहाँ पर 4 नए ट्रस्टी जुड़े हैं यहाँ नियामतपुर से, और 4 नए ट्रस्टी जुड़े हैं कुल्टी से, 8 नए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा के बाद पूरे प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित विजया सम्मेलन के तहत जामुड़िया के ECL कुनास्तोड़िया एरिया गेस्ट हाउस स्थित टाइगर मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मंत्री प्रदीप मजूमदार, जिला अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती, विधायक हरेराम सिंह, सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता से ही टीएमसी ने लगातार जीत दर्ज की है। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कार्यकर्ताओं से 2026 विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और द्वारे सरकार जैसी योजनाओं से अब सुविधाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है। विधानसभा इलेक्शन है, बहुत कठिन इलेक्शन है। কিছু লোক বিজেপিতে পড়ে গেছিল, কিছু লোক বিজেপিতে যাওয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে বসেছিল পাচ্ছিলেন, কিছু লোক কাজ করতে চাইছিল না। যার মধ্যে আপনারা যে মাঠে যে কার্যকর্তা, বুথে যে কার্যকর্তা, যারা মনে কাজ করে, মন থেকে কাজ করে, আপনারা আপনার প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, মমতাদের প্রার্থী जमुड़िया থেকে আপনারা হররাম সিং জিকে বাড়ি বহুমতে জিতে লেকে আসছে, যার জন্য ধন্যবাদ। যার পরে আপনারা 2022 বাই ইলেকশনে, লোকসভা যে বাই ইলেকশনে ঐতিহাসিক জিত আপনারা এই জমুড়িয়া দুটো ব্লক থেকে আপনারা লিড দিয়েছিল, করিব 52,000 ভোটে আপনারা জিতে লেকে আসছে। आज 2024 আবার 2 সাল পরে जो जनरल लोकसभा इलेक्शन হয়েছিল, এই जनरल লোকসভা ইলেকশনে আবার আপনারা করিব 12,000 ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জিতে লেকে আসছে। তো আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনটা ইলেকশন আপনারা বহুমতে जब জিতে লেকে আসছেন, তো আগামীকাল যে ইলেকশন আসছে 2024 বিধানসভা ইলেকশনে আবার বাড়ি বহুমতে হররাম সিং আপনাকে জিতে লেকে আসতে হবে, এই বলার আমার মেন উদ্দেশ্য। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा के खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल GT रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে।
ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সমাহার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিया। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।